अगर आपने सिर्फ एक महीना मेरे बताए हुए तरीके पर, जिस वीक में मैंने बोला है कि ये चैप्टर करना है, इस तरीके से चैप्टर करना है, वीक 2 में ये करना है, वीक 3 में ये करना है, वीक 4 में ये करना है, और पूरा एक महीना जस्ट इसको फॉलो किया, आपके फिजिक्स के अंदर 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पेपर छोड़ के आना पड़ेगा। सो आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने फिजिक्स के पेपर के अंदर तैयारी करनी है फिजिक्स की। अगर आपकी फिजिक्स कमजोर है, अभी आप 40% आपकी तैयारी है, 50% तैयारी है, और आप उसको बोर्ड एग्जाम से पहले 100% तक लेकर जाना चाहते हो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हम सभी लोग। मेरा नाम फैजान तनवीर है। फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हर साल पिछले 4 साल से तकरीबन हम लोग ये काम कर रहे हैं कि जैसे बोर्ड एग्जाम्स करीब आते हैं तो हम लेकर आते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज, और आप लोग भी इसका काफी ज्यादा इंतजार करते हो। तो फाइनली लेकर आ गए हूं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, जो कि हमारे मैराथन सीरीज का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैराथन सीरीज में मैंने नोट किया 3 चीजें ज्यादा लेकर चलते हैं जिसपे हमारा ज्यादा फोकस होता है। फर्स्ट होती है हमारी वो जो मंथ वाइज स्ट्रेटेजीज होती हैं, फिर हमारी सब्जेक्ट वाइज होती हैं, और फिर जब हमारी लास्ट पे आती हैं लास्ट मिनट स्ट्रेटेजीज। ये 3 चीजें हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो पिलर्स हैं हमारे इस मैराथन सीरीज के, बट इस साल हम उससे कुछ ज्यादा भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखेंगे फिजिक्स के अंदर हम लोग किस तरीके से लास्ट मंथ अगर हमारे पास रह गया है, लास्ट 1 मंथ की फिजिक्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर अवर 10th क्लास। अब ये वीडियो 10th क्लास के लिए स्पेसिफिकली है, बट 9th वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए भी ये जो वीडियोस हैं वो आ रही होंगी। अब मैं आप लोगों के लिए ना ये चीजें इस मर्तबा लिख कर लाया हूं ताकि मैं कोई भी पॉइंट को स्किप ना करूं और हर चीज आपको जो है वो डिटेल से बता सकूं। आप लोगों ने पेन और पेपर लेकर आना है, क्योंकि देखो अगर मैं पेन पेपर के साथ काम कर सकता हूं ना, तो आपको तो लाजमी करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीक वाइज। हम क्या करेंगे, हम जो है वो डिवाइड करेंगे अपने पूरे इस टाइम को वीक्स के अंदर। ठीक है, तो वीक्स के अंदर मेरे पास जो है ये पहला वीक आ गया मेरे पास, वीक नंबर 1। फिर मेरे पास होगा यहाँ पे वीक नंबर 2 के इस वीक के अंदर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम 1 मंथ की स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं। देन हमारे पास आएगा वीक नंबर 3 एंड लास्ट पे हमारे पास है वीक नंबर 4। अब हम 4 वीक्स के टोटल बात करने लगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट वीक की, कि फर्स्ट वीक में आपको कौन कौन सा जो है वो है सब्जेक्ट करना है। अब जैसा कि आप लोगों में से मेजोरिटी बच्चों को पता होगा कि हमारे चैनल के ऊपर 1 शॉट सीरीज अपलोड होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। जैसे हमने केमिस्ट्री की 10th क्लास की कंप्लीट 1 शॉट बना दी है, पूरी बुक आप लोगों को मैंने दे दी हुई है पढ़ाकर। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के 6 चैप्टर जो है आपके अपलोड हो चुके हैं टिल ये वीडियो अपलोड हो रही है। इसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उनकी जो है वो सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ताकि ये जो चैप्टर्स अगर आपने नहीं पढ़े हुए ना, तो या आपके रहते हैं या आपकी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, आप उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखना चाहते हो, न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, तो सारा कुछ आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर चीज आपको पहले से ही गिवन है। सो वीक 1 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, वीक 1 के अंदर आप लोगों ने जो है आपका चैप्टर जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका चैप्टर नंबर जो है वो 1 बनता है, ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद आप लोगों ने जो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 7 बनता है, ये आप लोगों ने इस टाइम के अंदर कवर करना है। ठीक है जी। तो वीक 1 के अंदर मैंने डेट यहाँ पे इसलिए नहीं दी क्योंकि कोई बच्चा कभी वीडियो देखता है, कोई बच्चा कभी देखता है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो, आपने उसके बाद से उसी वीक से स्टार्ट कर देना, अपना डेट वाइज यहाँ पे रोड मैप बना लेना है। तो ये हमारे पास हो गए। अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने 3 सब्जेक्ट ये वाले ही क्यों रखे हैं, इसके अलावा क्यों नहीं रखे कोई भी। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारे पास वीक है, उस वीक के अंदर हम लोगों का जो चैप्टर आएगा दैट इज द चैप्टर दैट इज कॉल्ड साउंड, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बनता है। फिर हम लोग इसके अंदर करेंगे अपना चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास जो चैप्टर है वो बनता है चैप्टर नंबर 4। और इसके बाद हमारे पास जो है 3rd चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर जो कि हमारा बनता है चैप्टर नंबर कौन सा बनता है जी, आप बताओ। चैप्टर नंबर 6 बनता है। ठीक है जी, ये 3 चैप्टर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास जो वीक नंबर 3 आएगा, वीक नंबर 3 के अंदर हम लोग कर रहे होंगे अपना चैप्टर नंबर जो कि हमारा ऑप्टिक्स वाला है। ठीक है जी, ऑप्टिक्स वाला जो कि चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है। देन हम लोग आएंगे, मूव करेंगे अपने चैप्टर के ऊपर जो कि हमारा न्यूक्लियर वाला है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि हमारा बनता है चैप्टर नंबर 9। और फिर हम लोग अपने मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज
इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है इसको हम करेंगे, जो कि बनता है चैप्टर नंबर आपका 5। तो इस तरह हमारे पास जो है वो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए, 9 चैप्टर्स हो गए, जो कि हमारा इस साल का सिलेबस है, बल्कि हर साल ये होता है हमारे पास। अब ये चैप्टर्स रखने की वजह क्या है, इस पर हम बात करते हैं। अब ये चैप्टर्स जो है वो ऐसे नहीं मैंने आंखें बंद की है, मैंने कहा अच्छा यार ये इस वाले वीक में रख देता हूं, इस वाले वीक में रख देता हूं, नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश की है। अब हम देखें ना जरा अपने चैप्टर नंबर 1 को, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, एसएचएम, एक निहायत ही इजी चैप्टर है, और इसके साथ आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी, इसके साथ इसके क्या है, ये जो मैं नोट कर रहा हूं ना, ये मेरे पास क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी हमारे पास, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। इट मींस ये चैप्टर करने से आपका लॉन्ग, शॉर्ट, न्यूमेरिकल तीनों चीजें होंगी। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आईसीटी वाला, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, ये दोनों चैप्टर्स के अंदर से आपका ये जो चैप्टर है ये है हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर, मेजरली इसमें से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 7 है, ये चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी आपका मेजरली शॉर्ट क्वेश्चंस का चैप्टर है, बट इसमें से कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, बट न्यूमेरिकल्स के इसके अंदर से इन दोनों में न्यूमेरिकल्स है ही नहीं अगर आप लोग देखो तो। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है ना साउंड वाला, अब ये साउंड वाला चैप्टर भी आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग और न्यूमेरिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर से भी आपका लॉन्ग तो आता ही है, न्यूमेरिकल इसके अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये जो है वो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर बनकर आता है। तो जब आप वीक 1 में देखोगे तो वीक 1 में आप वो चैप्टर्स करोगे जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं विद न्यूमेरिकल या लॉन्ग वाला पार्ट। इससे क्या होगा, इससे आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है, मार्क्स ज्यादा कैसे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जब शॉर्ट क्वेश्चन आप इतने ज्यादा करोगे तो आपके ऑब्वियसली मार्क्स ज्यादा आएंगे, चैप्टर्स भी इजी हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वीक नंबर 1 के अंदर। फिर वीक नंबर 2 के अंदर हमने वो चैप्टर्स रखे हैं जो कि इंटरमीडिएटरी चैप्टर्स हैं। देखा जाए ना तो बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जिसकी मैंने सबसे अभी लेटेस्ट जो है वो वीडियो अपलोड की है वन शॉट वाली, तो वो वाला चैप्टर भी है। यहां तक तो आपके सारे चैप्टर्स जो है वो 1, 2 इन दोनों को छोड़ के और इस न्यूक्लियर वाले को छोड़ के बाकी सारे अभी तक आपको जो है वो अपलोड नहीं है, लेकिन जल्दी आपको ये वो भी मिल जाएंगे, इनकी वन शॉट्स भी, बाकी सबकी वन शॉट आपको बनी हुई है, आप उससे बड़ी ही कमाल की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद वीक 3 के अंदर रखा है मैंने ऑप्टिक्स वाला चैप्टर, जो कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ठीक है, अगेन ये भी आपका जो है वो लॉन्ग और आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसमें से शॉर्ट भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स आपका जो है वो मेजरली शॉर्ट क्वेश्चन का ज्यादा इसमें से पार्ट पूछा जाता है, ठीक है, न्यूमेरिकल इसमें से आता है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ये वाला चैप्टर का न्यूमेरिकल आप ना करना, ठीक है, बजाय इससे आप बाकी सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स कर लो, इसका है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का भी मैं बताता हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स कर लो, इसके न्यूमेरिकल्स करना आपकी मर्जी, ये करना ना करना, बट जो है मेजरली मैं कहता हूं कि ना करो ज्यादा बेहतर है, बाकियों की अगर आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये भी आपका लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स दोनों के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो ये जो हमारे 3 वीक्स के अंदर मैंने डिवाइड किए हैं चैप्टर्स, ये इसी बेस पर किए हैं कि पहले आप उन चीजों को करो जिसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं आपको, जिसके अंदर एफर्ट कम लग रही है, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम देखें ना चैप्टर नंबर 3, तो हमारा ये इजी चैप्टर है बट ये लेंथी चैप्टर है, तो वो हमने वीक 3 पे रखा है ताकि उससे पहले तक मेजरली सारे वो इजी सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स आपके क्लियर हो जाए। सेम न्यूक्लियर फिजिक्स भी बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, वो भी मैंने जो है वो थोड़ी एंड पे रखी है। तो ये जब हम अपने तीनों वीक्स में आ जाएंगे, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप लोगों जो है वो आ जाओगे अपने उस पार्ट के ऊपर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी का, वो है मॉक टेस्ट, ठीक है भैया। व्हाट इज मॉक टेस्ट, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं ये वर्ड। मॉक टेस्ट का मतलब जो है वो ये थोड़ा अच्छी वर्डिंग में लिखा हुआ है। मॉक टेस्ट बेसिकली आपके जो है वो टेस्ट सेशन को बोलते हैं, ठीक है, टेस्ट को बोलते हैं, जो कि आपके फुल लेंथ पेपर होते हैं, ठीक है, फुल लेंथ पेपर, FLP मैं इनको कहता होता हूं, ठीक है। मॉक टेस्ट मतलब फुल लेंथ पेपर। फुल लेंथ पेपर वो पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम्स के, कहीं आप इसके लिए वर्ड सुनोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स का, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर्स होते हैं, या जिसको हम पिछले 5 साल, मैं 5 साल नहीं बोलता, हमें थोड़ा सा अब जो है वो एडवांस होना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स या PYQs भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है वो वीक 4 में करने हैं। अब ये करने कितने, ये एक बड़ा सवाल है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप लोग करोगे तकरीबन 5, ठीक है, ये जस्ट फिजिक्स की बात कर रहा हूं, 5 पेपर्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। पेपर्स करने का क्राइटेरिया ये होता है कि आपने जो है सबसे लेटेस्ट, अभी हम 2025 के एग्जाम्स देंगे, तो आपने 2020 जो 5 से पहले के आप लोगों ने बैकवर्ड जाना है, ठीक है। पहले आप 2024 के करोगे, ठीक है,
लेट्स से आप 2 एग्जाम्स करते हो 2024 के, फिर आप आओगे 2023 के ऊपर, फिर आप आओगे 2022 के ऊपर, इस तरह बैकवर्ड मूव करोगे, इस तरह आपने करना है, ठीक है। ये ना सोचना मैं 2003 से स्टार्ट करूंगा आगे, तब तो चीजें इररिलेवेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीक 4 हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स का जाएगा। अब ये चीजें तो मैं समझ आ गई कि भैया सारी स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि किस लिहाज से हम लास्ट मंथ लेकर चलेंगे, कि हमारी तैयारी भी हो रही है, रिवीजन भी हो रही है, साथ उसका रियल टाइम पर एग्जाम भी हो रहा है, और हमें पता चल रहा है कि जी हमारी कहां पर क्या मिस्टेक है, क्या वीक पॉइंट है, उसको हम इसके बाद एड्रेस कर रहे होंगे। अब मैं आपको ना कॉन्सेप्ट देता हूं कि आपने जो है वो चीजों को प्रिपेयर कैसे करना है। लेट्स से आप ये करना स्टार्ट हुए चैप्टर वाइज, आपने चैप्टर बारी बारी पढ़ना शुरू किए। अब इस चैप्टर में जैसे शॉर्ट भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, तो वो कैसे कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। मैंने पहले बोला था वीडियो आप लोगों ने पूरी देखनी है, बिकॉज वीडियो बड़ी ही आज जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत कुछ आप इस वीडियो से लेकर जाओगे, और आपकी तैयारी ना अगर अच्छी हुई तो आई विल बी हियर, ठीक है, आप लोगों को जवाब देने के लिए। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है, हर चीज को नोट करना है, देन आप लोग इसमें लाजमी जो है वो 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेकर जाओगे, ठीक है। तो 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स जो है ये आपका गोल होना चाहिए इस साल का। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल को और किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और क्या क्या चीजें आप लोगों ने साथ साथ नोट करनी है। तो मैं यहां से 2 चीजें जो है वो यहां से इरेज कर देता हूं। सो अब मेरे पास जो है सबसे पहले आती है बात एमसीक्यूज की। एमसीक्यूज आपने कहां से करने हैं, जब आप इनको कर रहे होगे चैप्टर्स को, तो आपने एमसीक्यूज करने हैं 3 जगहों से। आपके जो है बुक से आप लोगों ने करनी है, बुक की एक्सरसाइज से, इसके अलावा आप लोगों ने पास पेपर से अपने एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है, ठीक है, पास पेपर से, और लास्ट चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर नोट्स, ठीक है। नोट्स भी आप लोगों को, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको मल्टीपल जगहों से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे जाएंगे सबसे पहले बुक के अंदर से, ठीक है। बुक के अंदर जो सबसे पहले होती है डेफिनेशंस, तो डेफिनेशन से हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारे पास आएंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ये हम कहां से तैयार करेंगे, ये हम तैयार करेंगे हमारे नोट्स से, ठीक है। ये कहां से आएंगे, हमारे नोट्स से आएंगे, जो हम वहां से तैयार कर रहे होंगे। और बाय द वे इस पर आपको एक पूरी वीडियो मिल जाएगी मेरे, जिसमें मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कहां से कैसे याद करते हैं, कैसे लिखते हैं पेपर में, तो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग मेजरली जो है वो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट, और एक होता है हमारे पास न्यूमेरिकल वाला पार्ट। दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आपका कहां से हो रहा होगा, थ्योरी वाला पार्ट हम करेंगे, इसके अंदर आप लोगों ने 2 चीजें करनी है। एक तो आपने इसकी जो डेफिनेशन है वो वर्ड बाय वर्ड याद करनी है, प्लस अगर किसी के अंदर डेरिवेशन आ रही है तो डेरिवेशन पर आपने बहुत ध्यान देना है, ठीक है। डेरिवेशन काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। न्यूमेरिकल जो है आप लोगों ने क्या करना है, डेली के, ठीक है, डेली के आप लोगों ने कितने न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो डेली के आप लोग जो है वो करोगे 5 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। 5 to 10 न्यूमेरिकल्स डेली आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। इसमें आपने नहीं देखना मैं किस वीक में हूं, किस वीक में नहीं हूं। जैसे 10 न्यूमेरिकल्स हमारे ये फर्स्ट चैप्टर के हैं, तो आपने पहले दिन में 5 कर लो, ठीक है, अगले दिन जो है वो बाकी के 5 कर लो, फिर अगले दिन सबका टेस्ट ले लो। जब ये चैप्टर हो जाए, इन 2 चैप्टर्स के नहीं है तो आप इन चैप्टर्स पे मूव करो। मतलब आपने रोजाना को जो मर्जी हो जाए, आप लोगों ने 5 से 10 न्यूमेरिकल्स जो है वो डेली प्रैक्टिस करने हैं, डेली। अगर आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं, अभी आपके पास दिन बचे हुए हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट से करने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाहिद ऐसी चीज होती है जिसमें आपको इजीली कुछ ज्यादा नहीं करना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, कभी नंबर कट भी जाते हैं, कभी कोई गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे नंबर मिल रहे होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसके बाद आप लोगों ने जो चीज नेक्स्ट करनी है, दैट इज योर डायग्राम्स, ठीक है। सेम ऐसे ही जिस तरह न्यूमेरिकल्स की आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस की है, डायग्राम्स भी आप जो है वो डेली जो है वो कम से कम 5 डायग्राम्स की आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कम से कम 5 डायग्राम्स की आपने डेली प्रैक्टिस करनी है ड्रॉ करके। और आपको पता है जैसे कि पेन से ड्रॉ करनी होती है, पेंसिल से ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। तो आप लोगों ने डायग्राम्स करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने जब भी जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसकी फॉर्मूला शीट बनानी है, ठीक है। फॉर्मूला शीट लाजमी होनी चाहिए आपके फिजिक्स के अंदर, ठीक है। फॉर्मूला शीट हर चैप्टर की, आप जिस चैप्टर को स्टार्ट करोगे पेज के शुरू में आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला शीट बना लोगे और वहां पे अपना फॉर्मूला लिखते चले जाओगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज योर मॉक टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। मॉक टेस्ट आपने एटलीस्ट 5 पेपर्स ही करने हैं 2024 से लेकर आप लोग 2021 के दरमियान में इन पेपर्स को कर लोगे, आपके जो है वो चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो उम्मीद करता हूं आपको सारा कुछ समझ आ गई है कि किस तरीके से हम फिजिक्स को लेकर चलेंगे। और बिलीव मी, ये वो तरीका है जो कि मैंने अपने टाइम पर भी फॉलो किया है। इसके अलावा मैंने अपने बहुत
बहुत सारे बच्चों को भी बताया और उन्होंने इससे 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स तक अचीव किए हैं। सो इफ दे कैन डू इट, ठीक है, यू कैन डू इट, ठीक है। और आपके बाद वाले बच्चे भी जो है वो इसको फॉलो करके लाजमी से 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेकर आ रहे होंगे। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, या आप कोई सजेशन देना चाहते हो कि भैया हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपकी। इंस्टाग्राम पर हो तो लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पर भी बड़े मजे का कंटेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, एजुकेशनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप पढ़ना शुरू कर दो, टाइम टेबल भी आपको दे दिया है और आपके पास टाइम भी आपको पता है कितना आपके पास लिमिटेड रह चुका है। मिलते हैं, टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज।